फैक्ट्स फैक्टर के दोस्तों, मैं हूं फैज़ और आप का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं, फ़िरौन इजिप्ट का बादशाह था जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को खुदा मनाना चाहता था, और जो भी उसकी नाफरमानी करता या उसकी राह में आता उसको बेदर्दी से कत्ल कर देता था। फ़िरौन की एक इकलौती बेटी भी थी जिसका नाम स्कूटिया था। स्कूटिया के बारे में कहा जाता है कि उसकी कब्र इजिप्ट से मीलों दूर आइलैंड के छोटे से कस्बे में वाक़ है। लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा होता है, फ़िरौन की इकलौती बेटी इजिप्ट से लाखों मील दूर आइलैंड की इस वादी में कैसे पहुंची? और आज हम आपको ये भी बताएंगे, जब फ़िरौन की बेटी बीमार हुई थी तो कैसे उसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इकरार से तंदुरुस्ती नसीब हुई थी। दोस्तों, ये कब्र आइलैंड से दूर ट्रॉली नामी एक कस्बे में मौजूद है। ट्रॉली की ये वादी अपने अंदर सदियों पुरानी कहानियां समेटी हुई हैं, जो आइलैंड के लोगों में सीना ब सीना मुंतकिल होती रही। ये कहानियां स्कूटी नामी फ़िरौन की बेटी से जुड़ी हुई हैं, जो अपने दौर की ताकतवर तरीन हुक्मरान थी। उस वादी में ना सिर्फ उसकी कब्र मौजूद है, बल्कि उस वादी में बहुत बड़ी जंग भी लड़ी गई। ये जंग स्कूटिया और यहाँ के मकामी लोगों के दरमियान लड़ी गई थी, क्योंकि स्कूटिया और उसके साथी उस वक्त के जदीद हथियारों से लैस थे और बहुत बेहतर हिकमत अमली भी रखते थे। लिहाजा वो ये जंग जीत गए। उन्होंने इस इलाके को अपना मस्कन बना लिया और इनकी आने वाली नस्लें यहाँ परवान चढ़ने लगी। रिवायत के मुताबिक आयरलैंड और स्कॉटलैंड के लोग फ़िरौन की बेटी की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, इसी वजह से इनको स्कॉट कहा जाता है। रिवायत के मुताबिक फ़िरौन की बेटी को मोहब्बत की पादाश में दरबदर कर दिया गया था। असल में ये शहजादी अपने महल में मौजूद एक ग़ुलाम पर आशिक हो गई थी। आहिस्ता आहिस्ता ये शहजादी उस ग़ुलाम आरिफ से करीब तर होती गई और अपने अमूर सल्तनत में दखल अंदाजी करने की इजाज़त तक दे दी। इस वजह से दूसरे ग़ुलामों को शक हुआ और वो शहजादी की जासूसी करने लगे, और कुछ दिनों में उनका ये शक यकीन में बदल गया। लिहाजा उन्होंने ये फैसला किया और सारा माजरा फ़िरौन के सामने रख दिया। फ़िरौन ये सुनकर गुस्से में आग बगोला हो गया और फ़ौरन अपनी बेटी को दरबार में तलब किया। तब फ़िरौन की बेटी ने अपनी मोहब्बत का इकरार कर लिया और आरिफ को छोड़ने से इनकार कर दिया। फ़िरौन ने अपनी बेटी स्कूटिया को दरबदर कर दिया और आरिफ नामी ग़ुलाम को कैद में बंद कर दिया, जिसको कुछ दिनों के बाद ही कत्ल कर दिया गया। जब स्कूटिया को इजिप्ट से निकाला गया, उस वक्त इजिप्ट अजीम ताकत के नाम से जाना जाता था, लेकिन कुछ अरसे के बाद ही इजिप्ट के इक़्तिदार को गिरने लग गया। इजिप्ट से निकलने के बाद स्कूटिया ने कुछ अरसे स्पेन में क़याम किया। क्योंकि स्कूटिया के पास बहुत हीरे जवाहरात थे, तो लोग इसके साथ शामिल होते गए। स्पेन को थोड़े अरसे बाद छोड़ के ये काफिला एक नामालूम जजीरे में पहुंच कर रुके। ये वही जजीरा है जिसको आइलैंड कहा जाता है। जब स्कूटिया और इसके साथी यहाँ आकर आबाद हुए तो मकामी लोगों ने इनकी मुखालिफत शुरू कर दी। क्योंकि स्कूटिया और इसके साथी जदीद हथियार रखते थे, वो लोग मकामी लोगों को शिकस्त देकर यहाँ काबिज हो गए और यहीं पर क़याम कर लिए और यहाँ के तमाम वसाइल पर कब्ज़ा करके बैठ गए। फिर उनकी नस्ल फलना फूलने शुरू हुई तो स्कॉटलैंड पर भी कब्ज़ा कर लिया और उस जगह का नाम अपनी मलका के नाम पर स्कॉटलैंड रख दिया, जो आज तक वही है। उसी जगह पर एक पत्थर मौजूद है जिसको किस्मत का पत्थर कहा जाता है। इस पत्थर के बारे में कहा जाता है कि इसकी मालिक भी स्कूटिया ही है। इसी पत्थर पर बिठाकर राजा चुना जाता है स्कॉटलैंड और आयरलैंड के। इस पत्थर को बहुत कीमती माना जाता है और इस पत्थर के लिए कई जंग भी लड़ी गई, जबकि क्वीन स्कूटिया की मौत भी एक जंग के दौरान ही हुई थी। एक दफ़ा स्कूटिया बहुत बीमार हो गई थी, इतनी बीमार हो गई कि महल के तमाम मालिश भी उसका इलाज नहीं कर पा रहे थे। तो फ़िरौन ने इनाम का ऐलान किया
جو اسکوٹیا کا علاج کر دے گا اس کو بہت انعام سے نوازا جائے گا۔ لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تو فرعون کو بتایا گیا ایک بچہ دریائے نیل پار کر کے آئے گا جس کی رال سے شہزادی کا علاج ہو جائے گا۔ تو فرعون نے اس وقت کا انتظار کرنے لگا۔ ایک شام فرعون اور اس کی بیوی دریا کے کنارے بیٹھے تھے تو دریا میں ایک باکس تیرتا ہوا نظر آیا۔ فرعون کے حکم پر باکس دریا سے نکالا گیا اور کھولا گیا تو اس میں ایک بچہ تھا جس کے چہرے سے بہت نور چمک رہا تھا۔ فرعون کی بیوی کا بھی دل منور ہو گیا، لہٰذا اس بچے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے محل لے آئی اور پرورش شروع کر دی۔ دوستو، یہ وہی فرعون تھا جو اپنی تخت کے خاطر کئی ہزار بچوں کو قتل کروایا، اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی فرعون کے گھر میں پالنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پلانے والیوں میں سے کسی کا بھی دودھ قبول نہیں کیا تو اعلان ہوا، دودھ پلانے کے لیے عورت چاہیے جو بچے کو دودھ پلا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محل آئی اور بچے کو دودھ پلایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً دودھ قبول کر لیا۔ پھر فرعون کو خیال آیا، شاید یہ وہی بچہ تو نہیں جس سے میری بیٹی کا علاج ہو جائے گا۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ کی رال اپنی بیٹی کے جسم میں لگائی، جس سے معذرتی طور پر اسکوٹیا صحتیاب ہو گئی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پال سکتا ہے اور زمین آسمان میں اپنے کامل سے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا، اور آنے والی ویڈیو کو فوراً دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیے گا۔